क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुर्योधन केवल 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत का भीषण युद्ध टल सकता था? 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास काटकर जब पांडव लौटे तो वे बदले का खून नहीं बल्कि शांति का अधिकार लेकर आए थे। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज की कहानी रश्मि रथी के उस अध्याय की है जहां शांति दूत कृष्ण और अहंकारी दुर्योधन के बीच जो संवाद हुआ उसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। पूरी सभा स्तब्ध थी, आश्चर्य में थी। पांडवों का संदेश साफ था, न्याय करो। दिनकर जी के शब्दों में कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सोचिए, 5 भाइयों के लिए सिर्फ 5 गांव। कृष्ण युद्ध टालने के लिए झुकने को तैयार थे, लेकिन दुर्योधन, उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। और हद तो तब हो गई जब उसने साक्षात ईश्वर को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उसे लगा कि वो अपनी लोहे की जंजीरों में उस परमात्मा को बांध लेगा जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। तभी सभा में वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण हंसे, मुस्कुराए और फिर शुरू हुआ उनका विराट रूप। सभा भवन कांपने लगा। सूरज और चंद्रमा उनकी आंखों में चमकने लगे। उन्होंने गर्जना की, तूने मेरा हित वचन नहीं माना, इस मैत्री संदेश का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले, अब मैं तुझे अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। पूरी सभा मूर्छित हो गई। केवल धृतराष्ट्र, विदुर और संजय ही उस दिव्य प्रकाश को सह पा रहे थे। भगवान ने चेतावनी दे दी थी, अब रण होगा और भीषण रण होगा। सभा से बाहर निकलते समय कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बैठाते हैं। यहाँ एक भावुक मोड़ आता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि वह सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। वे उसे हर प्रलोभन देते हैं जिससे यह युद्ध कैसे भी टल जाए। चलो, पांडवों के पास चलो कर्ण, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, तुम उनके सबसे बड़े भाई हो। लेकिन कर्ण, उसकी निष्ठा अटूट थी। उसने कहा, केशव, दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया जब सारी दुनिया मुझे धिक्कार रही थी। मैं उसे इस अंत समय में नहीं छोड़ सकता। मैं कायर और लालची कहलाऊंगा। उसने कहा, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। अब चाहे जो भी हो, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। उसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना सिर भी कटवाना पड़े तो मेरा सिर प्रस्तुत रहेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है और दोस्ती में गद्दारी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको ये पंक्तियाँ और ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगली वीडियो में हम देखेंगे जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल का दान होगा। उसे मिस ना करें और स्टोरी जोन बाय प्रतिमा को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।